आखिर इन लोगों को जनता क्यों चुनेगी? पूरा शहर नदी हो जाता है। जो भी आएगा नया चेहरा आएगा। रोड पे रहते हैं हम लोग, रोड पे रहने वाले आदमी। सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त आ रहा होगा, कचरा मुक्त शहर होगा। 5 साल बाद तो फिर तो चुनाव होने वाला है। वहाँ पर जाइएगा तो कितना कचरा, कितना गाड़ी, नगर निगम का गाड़ी पड़ा है। महानगर की बात करें तो बिहार में गिने चुने महानगर आते हैं, जिसमें एक आरा भी आता है जो भोजपुर का केंद्र क्षेत्र है। अगर किसी चीज़ की बात की जाए आरा का, तो पहले नाम आता है भोजपुर में। तो यहाँ का नगर निगम चुनाव होने वाला है और मेयर प्रत्याशी सोनी कुमारी के हमारे साथ हस्बैंड मौजूद हैं, जो पूर्व में वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इनसे बातें करते हैं कि ये महानगर के जो चुनाव होने वाला है, मेयर पद के लिए चुनाव इनकी पत्नी लड़ रही है, किन मुद्दाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले आपके दर्शकों का नमस्कार, और आपका हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमको इस लायक समझा कि हम जी। महानगर में ये आरा भी आता है और यहाँ से मेयर पद के लिए आपकी पत्नी खड़ी हो रही है, तो बहुत सारे समस्याओं भी आते हैं महानगर में। तो किन मुद्दाओं को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? देखिए, यहाँ पे आरा शहर है, ये महानगर में आता है आरा शहर में, और यहाँ पे बहुत सारी मुद्दा है। यहाँ पे जो भी आज तक मेयर बना पिछले 15 सालों में, चाहे कोई भी बना हो, उन्होंने नगर निगम को लूटने का ही काम किया है। अभी तक 2007 में नगर निगम का गठन हुआ, 2022 हो गया। अभी ये लोग फिर मेयर बनने के लिए होड़ में है जी। आखिर इन लोगों को जनता क्यों चुनेगी मेयर? जी, तो बात है जनता की। तो हर बार वार्ड पार्षद चुनते थे मेयर को महानगर में, या क्षेत्र में भी अध्यक्ष पद का होता था तो वार्ड पार्षद ही चुनते थे। लेकिन अब है कि जनता चुनने वाली है, तो जनता किस आधार पे चुनेगी? तो जनता अब अपनी समस्या तो है, आरा शहर में भी आरा महानगर बन कहलाता है। पानी जब पड़ता है, थोड़ी से 1 घंटा अगर बारिश हो जाएगी तो पूरा शहर नदी हो जाता है। इसका समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। तो आखिर जनता उनको क्यों चुनेगी? नहीं चुनेगी। जो भी आएगा नया चेहरा आएगा। जी, चुनावी मैदान की बात की जाए तो वो चाहे जो नगर पंचायत का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो, पिछले साल भी पंचायती राज चुनाव हुआ था, और हर बार अक्सर इस बार देखा गया है कि हर क्षेत्र में नया चेहरा आए हैं, युवा चेहरा आए हैं। एकदम आपका कहना भी सही है कि हर एक पंचायत में नया चेहरा आया, युवा चेहरा है। बात सही है, ये आपको भी पता है। जी, तो आपको किस आधार पर चुनेगी जनता? हमको देखिए, हम जनता की रोड पे रहते हैं हम लोग, रोड पे रहने वाले आदमी हैं हम लोग। हवाई नहीं है। ये नहीं है कि गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी में से पैर नहीं उतरेगा। हम लोग एनी टाइम लोगों के बीच में रहने का काम किया है। चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी कार्य के लिए हम लोगों ने लड़ने का काम किया है। चाहे नगर निगम में कुछ कचरा का काम हो या उसका डंपिंग का काम हो, ये सब काम हम लोग के लड़ने पर जाके होता है। आज तक कम से कम जितने शहर के अगल बगल जाइएगा तो यहाँ का कचरा उठा करके ले जाकर डाल देता है लोग दरारा नहर के पास में, डाल देता है लोग चंदवा के बाद में, डाल देता है लोग गांगी के बाद में। क्यों डाल देता है लोग? उसका डंपिंग का यार्ड क्या नहीं बनता है जी। पानी जब दक्षिणी छोर से चलती है तो आकर उत्तरी छोर पर लग जाती है। चंदवा से लेकर गांगी तक के लोग साल में 4 महीने डूबे रहते हैं। ये कोई देखने वाला नहीं है। आज वोट मांगने के आ गया तो आ गए वोट मांगने। तो इसलिए जनता बहुत समझदार है। इस बार नई सोच और युवा जोश के साथ मतदान करेगी। जी, तो अगर चुनावी मैदान में लोग उतरते हैं तो मैनिफेस्टो बनाते हैं, आपका क्या मैनिफेस्टो है? सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त आ रहा होगा, शहर में हर घर पक्की नली गली होगी, कचरा मुक्त शहर होगा, सामाजिक कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको एक उचित स्थान दी जाएगी। जी, बस ये चुनावी वादे हैं कि यह सच में होना है? नहीं सर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो चुनाव के टाइम वादे कर देते हैं लेकिन चुनाव खत्म, वादे भूल गए। 5 साल बाद तो फिर तो चुनाव होने वाला है। आखिर हम जब वादा करके वोट लेंगे तो आखिर हम किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? उस समय जनता हमसे सवाल करेगी ना। जी। तो बिना हम किए क्यों जाएंगे वोट मांगने? अब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर जाकर कर रहे हैं, तो आरा के लोग के बीच में आप रह रहे हैं, बातें कर रहे थे, किन किन मुद्दाओं को सुनने को मिल रहा है, क्या समस्या सुनने को मिल रहा है आपको? सर, अभी तक जितना भी हमने काम किया सभी लोगों ने कॉपी ही किया। जितना भी हम कंपेनिंग का काम किए, चाहे कुछ भी किए, सभी लोग कॉपी किया। जी, मतलब कोई अपना मुद्दा नहीं लाया।
तो अब क्या चाह रहे हैं, जनता को क्या समस्या आ रही है? जनता की समस्या क्या, जनता की राय है, जनता चुनेगी, जनता को चुनना है मेयर, जनता चुनेगी। अब तो वो बात है नहीं कि वार्ड पार्षद को चुनना है। पहले वार्ड पार्षद को चुनना था तो उसमें जनता का नहीं बनता था कुछ भी, तो जनता भी मजबूर थी। अब जनता मजबूर नहीं है, अब जनता बहुत समझदार है। किसको वोट देना है, क्या देना है, जनता समझेगी। जी, पूरे बिहार में देखा जाए तो भोजपुर वाले क्षेत्र से काफ़ी डिफेंस में जाते हैं लोग, तो उन युवाओं के लिए क्या करिएगा जो डिफेंस में जाना चाहते हैं? सर, जितना भी यहाँ पे आरा नगर निगम है, यहाँ पर इतनी वैकेंसी हो सकती है कि बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। जो डिफेंस की तैयारी करते हुआ उनके लिए क्या करिएगा? अरे उनके लिए कम से कम एक तो बढ़िया स्टेडियम तो बन जाए, कम से कम दौड़ने के लिए लायक उनका स्टेडियम होगा, कम से कम एक मैदान होना चाहिए। ये नहीं कि मैदान है और मैदान में ले जाकर कचरा गाड़ी मैदान में खड़ा कर दी, लोग कब्जा करके रखा है। क्यों रखा है? उन लोग को दौड़ने में तकलीफ होती है शुरू में। जी, देखा जाता है सुबह सुबह जो भी युवा है रोड पे दौड़ते रहते हैं, हाईवे पे दौड़ते रहते हैं, ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। एकदम आपका बात सही है, ये सब एक्सीडेंट इसीलिए एक्सीडेंट होता है। आरा के बीच रमना हृदय स्थली है, वहाँ पर जाइएगा तो कितना कचरा, कितना गाड़ी, नगर निगम का गाड़ी पड़ा है। क्यों पड़ा है? आप आरा के जनताओं से आप क्या कहना चाहते हैं? आरा के जनताओं से मेरे यही अपील है कि इस बार नई सोच और युवा जोश के साथ मतदान करें। जी, तो अब चुनाव होने वाला है, यहाँ पे नगर निगम का चुनाव होने वाला है और मेयर पद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे। इनकी पत्नी मेयर पद के लिए खड़ी हो रही है और युवा भी है। बिहार में देखा गया है कि अब जो चुनाव हुआ है उसमें युवाओं को चुना गया है। अब देखना ये होगा कि यहाँ जो चुनाव होता है और इसमें मेयर पद के लिए कौन आते हैं, क्योंकि मेयर पद के लिए बहुत बड़ा कार्य होता है, पूरे महानगर का उन पे बोझ होता है, पूरा महानगर का वो कार्य संभालते हैं, कार्यभार संभालते हैं। आने वाले 5 साल बाद देखा जाएगा कि आरा में क्या बदलाव हुआ है। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे पर। अभी चलते हैं, धन्यवाद। गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गांव में भी उपलब्ध है। किसन मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर जो कि किट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर मुजफ्फरपुर के हिमायतपट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।